आज और कल की पितृपक्ष पर हमारी इस खास पेशकश पितृ देवो भवा में आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। जय श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हम आप सभी जानते हैं पितृपक्ष चल रहे हैं और आज जो है पितृपक्ष की द्वादशी तिथि है आचार्य जी। और आज का विषय भी बहुत ही अहम है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे वो अपने जो हमारे साथ नहीं हैं उनकी दिवंगत आत्माओं के निमित्त हम श्राद्ध करते हैं ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो, शांत हो और खुशी खुशी बैकुंठ धाम वापस हो जाएं। लेकिन आचार्य जी ऋण की बात होगी आज, पितृ ऋण। ये कैसा ऋण है, कैसा कर्ज है जो पैसों से चुकाया नहीं जा सकता। ये वो कर्ज है, वो ऋण है जो आप सिर्फ प्यार, सम्मान और अपनी श्रद्धा से जब श्राद्ध करेंगे तभी इसे चुकाया जा सकता है। क्योंकि अगर आपके पूर्वज आपसे नाराज रह गए क्योंकि आप उनके संतान हैं, अगर आपने उन्हें सुख नहीं दिया, उन्हें वो प्यार नहीं लौटाया, तो फिर आपको संतान का सुख कैसे मिल सकता है। बहुत ही अहम विषय के साथ आज हम आए हैं, क्या कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल कंचन, ठीक कहा आपने। अगर आपने उनको वह प्यार नहीं लौटाया, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, तो निस्संदेह आपके घर में भी किलकारी नहीं गूंज पाएगी। पितृ ऋण, पितृ प्रकोप या पितृ श्राप, कुछ भी नाम दे दीजिए। अगर आपके पितर आपसे तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वंश वृद्धि पूर्णतया रुक जाती है। होता है ऐसा। अगर आपके किसी तप के कारण आपके घर में किलकारी गूंज भी गई तो भी संतान का सुख नहीं मिलता है, संतान आपके पक्ष में नहीं रहती, आपके वश में नहीं रहती है, या फिर अकाल मृत्यु के ग्रास में चली जाती है। मतलब वंश नहीं चलने पाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसे नहीं होगा? तब नहीं होगा ऐसा, यह अनहोनी आपके परिवार में नहीं होगी अगर आप अपने पितरों को रिझा लेते हैं, अपने पितरों को मना लेते हैं, अपने पितरों को पूरी तरह से तृप्त कर देते हैं, उनके प्रति श्रद्धा दिखाते हैं। कैसे ये भाव दिखाया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि हमारे पितर हमसे पूर्णतया संतुष्ट हो जाए। आज का यही हमारा विषय रहेगा। विशेष रूप से सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या खास उपाय करें जिससे आपके घर में भी किलकारी गूंजे, आपको संतान का पूर्ण सुख प्राप्त हो। बस थोड़ा सा इंतजार करिएगा। किचन पिटारा ये भी हम बता देते हैं आज इसमें क्या लेकर के आए हैं। है तो एक खास सामग्री आपकी रसोई से, लेकिन जो उसका लाभ मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका कोई हक नहीं मारेगा, आपको अपना अधिकार पूर्णतया आप तक पहुंचा देगा। कैसे? थोड़ा सा इंतजार करिए। जी हाँ, और साथ ही साथ ये तो आपका लकी चार्म है, लकी अक्षर है। इस अक्षर को भी अपनी राशि के अनुसार लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं कैसे कह रही हूँ भूलिएगा मत, आप कभी नहीं भूलते क्योंकि आप तो इसकी डिमांड करते हैं। लकी अक्षर भी बिल्कुल आपके पास पहुंचने ही वाला है आपकी राशि के अनुसार, दिन भर लकी कर देगा आपको। पर उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपकी सुरक्षा और सफलता के बारे में। दिन भर पूरे 24 घंटे आज भी और कल भी हर काम में सफलता भी प्राप्त करें और आपका पूरा परिवार सुरक्षित भी रहे, इसके लिए हर कोई अपनाए खास प्रयोग। चलिए आज के लिए क्या खास उपाय कर लें जिससे आप पूरे दिन सुरक्षित रहें। एक सफेद जनेऊ को केसर से रंग करके पीली सरसों के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। हर घर में वैसे जनेऊ नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति है आपके घर में भी जनेऊ नहीं है तो आप एक सफेद धागा भी ले सकते हैं। कल के दिन एक सिक्का ले लीजिएगा, चाहे जितने का, 1 रुपए का, 50 पैसे का, एक सिक्का लेना है। उस पर थोड़ा सा शहद लगाना है, सर से वार करके बाहर करके फेंक देना है। अब ये दोनों उपाय आज का और कल का आपकी सुरक्षा और सफलता का पर्याय बनेंगे। शुभता आप तक जरूर पहुंचेगी। जी हाँ, आज का दिन हम सबके लिए कैसा रहेगा, हमारा राशिफल कैसा है, ये भी हम आपको बस आगे आचार्य जी बताने वाले हैं। लेकिन पूर्वजों के निमित्त आज के दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर ध्यान कौन कौन सी चीजों का करना है आपको ये भी जानकारी मिलने वाली है। ओडिशा से सरिता जुड़ गई हैं इसी बीच। सरिता जी आपका स्वागत है शो में। जी नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी। आचार्य जी श्री राधे। जय श्री राधे। जी आचार्य जी, मुझे अपने पति के बारे में जानना था। जी बिल्कुल बताएं। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1973, सुबह के 9 बजे और उड़ीसा केंद्रापड़ा। सुबह के 9 बजे? जी 9 बजे सर। चलिए 9 बजे। जी हाँ, बिल्कुल करिए, प्रश्न करिए। जी आचार्य जी, उनके राशि क्या है और हमारे दाम्पत्य जीवन कैसे रहेगा? मेरे कुंडली नहीं है और हमारा वंश भी नहीं है आचार्य जी, और हमारा आर्थिक स्थिति भविष्य में कैसा रहेगा इतना अच्छा भी नहीं है, तो इस बारे में कुछ बता दीजिए। बिल्कुल सरिता जी, देखिए आपके पतिदेव की कुंडली एकदम से हमारे समक्ष है इस समय। सबसे पहले तो इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इनका जन्मदिन है 27 सितंबर। और सबसे बड़ी चीज कि लग्नस्थ शुक्र की उपस्थिति
मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना रही है, अर्थात इनका जन्मांक बेहद शुभ है और ठीक 7वें में मंगल के द्वारा रोचक नामक योग है। अब ये दो स्थितियां इनके जन्मांक को सबसे ज्यादा यूनिक बना देती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा, बृहस्पति की महादशा चल रही है जो कि नीच राशि में बैठे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। बृहस्पति की महादशा 22 फरवरी 19 तक है। जैसे ही महादशा बीतेगी इनका भाग्योदय हो जाएगा। उपाय हम बता देते हैं। इससे पहले शुक्रवार का व्रत आपको करना होगा, अर्थात शुक्र की मजबूती इनके जन्मांक को बहुत ज्यादा बल दे देगी। शुक्रवार के दिन खीर अपने हाथों से बना करके आपके पति ये बनाएंगे और किसी जरूरतमंद को दान कर दें। ये हर शुक्रवार होगा। सात्विक रहें। परिवार में लोहबान गुग्गल की धुनी शाम के समय पर अर्थात गोधूली वेला में जरूर होना चाहिए। ये 3 उपाय करवाइएगा। हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल। तो सरिता जी, आपके पतिदेव को हमारी तरफ से भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कितना अच्छा लगता है कि देखिए आज के दिन फोन लग गया और पहला कॉलर। जी हाँ, और तारीख है 27 सितंबर और आज ही इनके पतिदेव का जन्मदिन भी है। बाकी बहुत ही काफी लकी हैं आप और आपके पतिदेव भी बहुत लकी हैं कि इनको ये सौभाग्य मिला हुआ है। और अब हम बात करेंगे अमरावती से, हमारे साथ कंचन जुड़ी है। कंचन जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। जरूर बताएं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1980 जी, और टाइम है 10:15 रात का। और प्लेस? और जन्म स्थान यवतमाल, महाराष्ट्र। यवतमाल। हाँ, बताइए। उनके बारे में ये पूछना था कि उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, अब उन्होंने अपने मुझे पत्नी के नाम से ही कपड़े की दुकान खोली है जी। तो वो कैसी रहेंगी और उनकी आने और उनके लिए कोई उपाय बताइए कि उनकी इसमें उन्नति कैसी हो। जी बिल्कुल। जरूर। और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। जी। और गले पे वही बैठते हैं तो क्या वो ठीक है क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, एक के बाद एक सवाल। हाँ, देखिए चैत्र कृष्ण प्रतिपदा का जन्म हो, तरफ फाल्गुनी नक्षत्र, राहु की अभी महादशा चल रही है। वस्त्र व्यवसाय के विषय में आपने प्रश्न किया है। पहला प्रश्न आपका है आपके नाम से। देखिए वस्त्र व्यवसाय बहुत ज्यादा शुभ नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन जन्मांक इनका बलवान है, इसमें दो राय नहीं। बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, राहु 4 ग्रहों की चौकड़ी एकादश भाव को बहुत हट करके लाभ के मार्ग में मजबूती दे रहा है। राहु की महादशा शुभ है क्योंकि 3 ग्रह और जो राहु के साथ बैठे हैं उनका फल भी राहु की दशा में मिल रहा है। एक गौदान कर दीजिएगा। अभी आपके पास समय है 30 सितंबर को पितृ विसर्जन है, अमावस्या है, तो अगर हो सके तो एक गौदान करवा दें। काम इनका अच्छा चलने लग जाएगा। पेट से परेशान रहेंगे और जीवन पर्यंत चलेगा। अनुशासित जीवन शैली अपना करके ये पेट समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। एक और उपाय छोटा सा, गौमूत्र का सेवन हर परिवार का सदस्य करने लग जाए क्योंकि ये घर के मुखिया हैं। इनकी राहु की दशा का असर हर किसी पर कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो गौमूत्र का सेवन आप किसी भी रूप में सब्जी में, दाल में, आदि में डाल करके 1-2 बूंद राहु की शांति के निमित्त एक प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ। और चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, आज के विषय पर आएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि आज जो है पितृपक्ष में आज द्वादशी तिथि है और बहुत कम दिन भी बचे हैं आचार्य जी, अब जब पितरों की विदाई भी होगी। हाँ। लेकिन द्वादशी तिथि है और आज के दिन, क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग जब हमारे साथ हुआ करते थे तो विधि विधान से हर चीजों को करवाया करते थे, लेकिन आज वही हमारे पास नहीं है। पर क्या हुआ, कल, आज और कल तो आपके साथ है। हर तरीके को जो है बारीकी से बताया जा रहा है, क्या विधि विधान होना चाहिए, द्वादशी तिथि पर आप दान कैसे करें पूर्वजों के निमित्त, आइए आपको बताते हैं। बस थोड़ी देर में हम आपको राहु काल गुली काल के विषय में बताएंगे और आपका दिन आज का कैसा बीतेगा, अर्थात सटीक भविष्यवाणी राशिफल के रूप में। जरा सा इंतजार करें। पहले दान के विषय में जान लें कि आज के दिन द्वादशी तिथि पर घर में किलकारी गूंजे, संतान का सुख मिले। बच्चा अगर आपके घर में जन्म ले लिया है तो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, हर तरह से अपनी अटखेलियों से आप सबको रिझाए। ठीक है। अब दान क्या करें, पितरों का आशीर्वाद लेना है। ध्यान पूर्वक नोट कर लीजिएगा, बहुत यूनिक सा उपाय, आश्रुत उपाय। 11 सुपारी ले लीजिए। शुद्धता, पवित्रता, शांति, सौम्यता, ये सब कुछ एक साथ पितरों के निमित्त आप समर्पित कर रहे हैं। 11 सुपारी ले लीजिए, काले तिल के साथ पीपल के पत्ते पर रख दीजिएगा। बहुत इत्मीनान से नोट करिए, श्रद्धा भाव से नोट करिए। श्राद्ध का समय है, पितरों के निमित्त आप एक खास उपाय कर रहे हैं। सामने रख करके अपने पितरों का ध्यान नेत्रों को बंद करके करिएगा। जिसका भी चेहरा याद होगा
पिता का, दादा का, परदादा का, जिसका भी चेहरा याद है वही आपके पितर है। आपके करीब आए हैं, आपसे कुछ मांगने आए, ज्यादा कुछ नहीं, मात्र श्रद्धा, आपका स्नेह, आपका समर्पण, आपका लगाव। इसके बाद इसे ले जाकर के पीपल के नीचे डाल दीजिए, सामग्री को पीपल के नीचे रख दीजिए और वहां पर पीपल के वृक्ष की 3 परिक्रमा भी कर लीजिएगा, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। ये आपका दान है, उन पितरों के निमित्त एक विशेष दान है। आपको किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और कोई खास सामग्री भी आपको नहीं दान करना है जिससे आपका मोह हो। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपके श्रद्धा के साथ किया गया यह उपाय पितरों का पूरा आशीर्वाद आप तक पहुंचाएगा। पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपके संतान को खूब सारा आशीर्वाद देंगे, संतान शुभता पाएगी। बिल्कुल आचार्य जी, जो इस संसार को छोड़ के जाता है वो वापस नहीं आता है, लेकिन पितृपक्ष ही वो समय होते हैं क्योंकि आत्मा अमर कही गई है और आत्मा जो है पवित्र होती है और पितृपक्ष के दौरान हमारे पास है, हमारे साथ है। उनका एहसास, उनका जो है हमें आदर सम्मान करके उनकी आत्मा को तृप्त करना बहुत जरूरी है। ये विधि विधान तो हर दिन हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन अब वो समय भी समीप आ रहा है जब हमें अपने पूर्वजों को विदाई देनी होगी। वाकई वो समय भी कठिन होता है क्योंकि जब वो हमारे पास होते हैं तो उनका आशीर्वाद हम एहसास के तौर पर ये महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो जाएं तो अपना आशीर्वाद हम पर बरसा कर जाएं। हम हमेशा खुश रहें उनके आशीर्वाद से, यही कामना होगी। लेकिन विदाई भी विशेष तौर पर की जाएगी। क्या खास जानकारी होगी ये हम आपको बताएंगे, फिलहाल उसकी भी एक झलक भी देखिएगा। पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। जी हाँ, तो पितरों की जब विदाई होगी तो ये हमारी खास पेशकश आप जरूर देखें। बिल्कुल। जी हाँ, पार्वती जुड़ गई हैं गुवाहाटी से हमारे साथ। आपका स्वागत है शो में। हेलो जी। हेलो जी पार्वती जी। गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग पार्वती जी। प्रणाम गुरु जी। बहुत आशीर्वाद। श्री राधे। गुरु जी आप एक बार गुवाहाटी आइए ना। बिल्कुल आएंगे, आप बुला रही हैं, हम 100% आएंगे, जल्दी ही आएंगे। गुरु जी मेरे बेटे के बारे में पूछना था। जरूर। 4199। जी। समय शाम को 7:15। जी। गुवाहाटी। क्या सवाल है आपका? उसके भविष्य के बारे में पूछना है। और गुरु जी हम लोग किराए पे रहते हैं, हम लोग का मकान के बारे में, हम लोग की जमीन है लेकिन वो परमिशन नहीं मिल रहा है अभी तक घर बनाना नहीं करके। फ्लैट ले ले या उसमें घर बनाए? जरूर। कब होगा मकान का सुख, कब मिलेगा? जी। बच्चे का जन्मांक समक्ष हमारे है पार्वती जी, और माघ मास कृष्ण पक्ष तृतीया का जन्म है इनका, नक्षत्र इनका श्लेषा है जी। शुक्र की महादशा भी चल रही, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र राहु का ग्रहण दोष परिलक्षित कर रहा है कि मकान संबंधी चिंताएं तो रहेंगी, अर्थात इस बच्चे के 20 वर्ष होने के बाद मकान का सुख दिख रहा है, इसके जन्मांक में स्वतः दिख रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी 13 नवंबर 2020 के बाद कभी भी आपके घर में आपका अपना मकान आपको प्राप्त हो जाएगा। निश्चिंत हो जाइएगा, कहीं से ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उपाय ले लीजिए, पूर्णिमा का व्रत आप स्वतः कर लीजिएगा और बच्चे के हाथों से हर शनिवार के दिन कुछ अनाज का दान करवाती रहे। ये लगातार चलना चाहिए जब तक आपको अपने मकान का सुख ना मिल जाए। शुभकामनाएं हमारी। बच्चे के जन्मांकों में कोई दोष नहीं है बहुत ज्यादा। शनि नीच का है तो पिता से वैचारिक मतभेद रहेगा, वो सामान्यतया हर पिता पुत्र में रहता है, तो उसकी आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नियमतः है बच्चा चरित्रवान है, संस्कारवान है, जिसकी आपको शुभकामनाएं। जी हाँ, द्वादशी तिथि है आज पितृपक्ष की, और ऐसे में आज के दिन हमें कुछ सावधानियां भी अपनानी है। हमारी तरफ से कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, पूर्वज हमसे नाराज नहीं होने चाहिए, प्रसन्न हो जाएं हमारे पूर्वज। इसके लिए ध्यान किन चीजों का रखना है ये जानकारी आपको दी जाएगी आगे। लेकिन असम से सुष्मिता जुड़ी हैं हमारे साथ। जी आपका स्वागत है शो में। हेलो जी। हेलो कांचन जी, नमस्कार। नमस्कार। और स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते। कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आशीर्वाद।
मैं असम से बोल रही हूँ, लामलिंग से हूँ बेसिकली, जी लेकिन मेरा जन्म स्थल गुवाहाटी है। बताइए। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी जी 1987 जी और समय है 12:32 PM 12:32 PM। और गुवाहाटी है मेरा जन्म स्थल। जी, क्या सवाल है आपका सुष्मिता जी? शामी जी देखिए तो मेरा गवर्नमेंट जॉब का क्या चांसेस है, मैं प्रिपरेशन ले रही हूँ। जी और स्वामी जी मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, जी बिल्कुल। शादी के बाद कैसा रहेगा फ्यूचर? बिल्कुल सुष्मिता जी, फाल्गुन कृष्ण अष्टमी का जन्म, अनुराधा नक्षत्र आपका है, बुध की महादशा अभी फिलहाल चल रही है और बुध आपकी कुंडली में लग्नेश होकर भाग्यस्थ है। यही आपके लिए सबसे शुभ है। लेकिन सरकारी नौकरी के संकेत हमें कम दिखाई देते हैं, तो आप बहुत ज्यादा उस पर डिपेंडेंसी ना शो करिएगा। जब तक आपकी अवस्था है आप प्रयास अपनी तरफ से जेन्युइनली प्रयास करते रहिएगा। वृश्चिक राशि होने के कारण 7.5 का अभी मध्य चरण है और आपका जन्म भी 7.5 में ही हुआ है, अर्थात चंद्र शनि की युति है आपके जन्मांक में, जो कि विष नामक योग बना रही है। थोड़ा सा अपने आप को प्यार करना सीखिएगा, बहुत गहरी बात बता रहे हैं। अपने आप से खींच ना पैदा करिएगा, अपने आप को पूरी तरह से कैश करिएगा, सदैव प्रसन्न रखिएगा अपने आप को। बस यही एक उपाय आपके लिए रहेगा। एक और ले लीजिए लगे हाथ, बुधवार के दिन व्रत करके भगवान श्री गणेश को दूर्वा और सुपारी और लड्डू 3 सामग्री अर्पित करें प्रत्येक बुधवार व्रत के बाद। बस ये 2 उपाय करिएगा, एक तो खुद से प्यार करना है और भगवान श्री गणेश के लिए कुछ खास कर जाना है। बस इसके बाद देखिएगा आपके जीवन में शुभता ही शुभता आएगी। जी हाँ, और शुभता उन परिवारों में भी आएंगी जो चाहते हैं संतान सुख की प्राप्ति, और ये तभी संभव है जब हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होंगे। अपने पूर्वजों को मनाने का इससे सुनहरा मौका तो हो ही नहीं सकता है। द्वादशी तिथि है और आचार्य जी अब जानना चाहेंगे कि आज के दिन जब श्राद्ध किया जाए तो किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कौन कौन सी है वो सावधानियां, आइए आपको बताते हैं। केवल आप श्रद्धा अर्पित कर दीजिएगा, श्रद्धा सुमन, सुमन माने पुष्प। खास तौर पर देखिए, अपनी गलतियों को क्षमा के रूप में मांगना, क्षमा मांगना अपनी गलतियों के लिए, यह भी आपका पितरों के प्रति खास तौर पर कृतज्ञता है। अगर आपने खाना पूर्ति कर दिया, आपके पितरों की तिथि है, द्वादशी तिथि है, आज के दिन आपके पितर दिवंगत हुए थे, आपने एक ब्राह्मण को बुलाया, पंडित जी को बुलाया, खाना पीना खिला दिया, घमंड में रहे कि हमको भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप जब अपने पितरों के निमित्त कुछ भी कर्म करें तो कैसे आप सावधान रहें। दूसरी चीज, किस प्रकार से आप क्षमा याचना करें कि हे हमारे पितृदेव, हमसे जो भी अपराध हुआ है, जो गलतियां हुई हैं आपकी सेवा में, आपके आवभगत में, किसी भी तरह से, उसके लिए हमें क्षमा मांगे। इसको क्षमा मांगने के लिए क्या विधि हो वो जानते हैं। दाहिने हाथ में हल्दी और गंगा जल ले लीजिएगा, 2-4 बूंद गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी, ये शुरू हुआ आपके समक्ष। एक टुकड़ा कपूर का रख लीजिएगा। सब शुद्ध चीजें हैं, सब सात्विक चीजें हैं। आपके पितर वैकुंठ से आए हैं, देवतुल्य हैं, देवता हैं वो, तो उनको महापवित्र और सात्विक चीजें ही देनी है, इसीलिए हमने गंगा जल भी रखवाया। तर्क देखिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा तो करेंगे, और करेंगे तो मिलेगा कैसे नहीं, ये तो अटल सत्य है, करने पर तो मिलना है। इसके बाद रखने के बाद कपूर आदि, अब पितरों का ध्यान नेत्रों को बंद करके करें। उन सब पितरों का चेहरा याद कर लीजिएगा एक क्षण के लिए, जो अब इस पृथ्वी पर नहीं है, जिनके हाथ पकड़ करके आपने एक एक कदम चलना सीखा था, उन सब का चेहरा याद करिएगा। यही मौका है जब आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद अपनी की गई समस्त गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। पिताजी बीमार थे, आप दवा नहीं ला पाए क्योंकि आपको मीटिंग अटेंड करना था, ऐसी छोटी छोटी चीजें, एक गलती है। सबसे पहले पितरों का ध्यान, इसके बाद गलतियों के लिए सब क्षमा याचना कर लीजिए और फिर सामग्री को ले जाकर के तुलसी के पौधे के नीचे अर्पित कर दीजिए। अब देवता बन गए हैं वो, तो बहुत जल्दी आपको क्षमा भी कर देंगे। और जिस पल आपने उनसे क्षमा याचना की और उन्होंने क्षमा किया, अगले क्षण से एक क्षण भी नहीं बीतेगा, आपको इसका परिणाम दिखेगा, आपके जीवन में बहार आने लग जाएगी। बिल्कुल,
वाकई ऐसा करेंगे तो कल्याण भी होगा, और कल्याण करने के लिए भी एक विधि हमें अपनानी है। पूर्वज हमसे प्रसन्न हो जाएं, हमारा कल्याण करें। कौन सी है वो खास विधि प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले बात करेंगे हमारे आज के लकी कॉलर से। तो इन्हें अभी हम लगाएंगे कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी आपका स्वागत है शो में। अपना नाम और स्थान बताएं पहले। नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार गुरुजी। नमस्ते। हाँ जी, मुझे अपनी बहन के बेटे के बारे में जानना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता है, मैं ऋषिकेश से बोल रही हूँ। ऋषिकेश से बात कर रही हैं आप ममता जी। और आपको मैं बधाई। बहुत आप लोगों का प्रोग्राम देखती हूँ और उपाय भी सारे करती हूँ शुक्रिया। और बहुत लाभ होता है मुझे उससे। तभी मेरी मथुरा में रहती है तो उसने अपने बेटे के बारे में पूछवाया है। तो गुरुजी मैं कहना चाहती हूँ कि उसने वो बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है। तो इतना मुझे पता है कि 14 दिसंबर 2008 का है। टाइम नहीं पता पर उसका ना। अच्छा, एडॉप्ट किस दिन किया था, वो तारीख याद है? वो 25 दिसंबर को किया था हम लोगों ने ना। कितने बजे के आसपास? वो गुरुजी हमने ऐसे किया होगा, मतलब दोपहर के टाइम लेके आए थे हाँ। बहन लोग ना। मैं तो क्या ऋषिकेश नहीं थी। 25 दिसंबर 2008 को ही। 2008 का तो उसका जन्म मतलब माँ बाप से पूछा होगा। ठीक है, एडॉप्ट किस वर्ष किया था? तो अडॉप्ट भी लगा लो, 1 साल का था वो, 8 साल का है वो अब। तो 2009। 2009। हाँ जी चलिए हाँ जी। ठीक है, दोपहर का तो बस समय। ये कि वो ना जब से उसने अडॉप्ट किया, मेरी बहन ने बहुत बीमार रहता है गुरुजी वो। अच्छा, बच्चा और बीमार है। पढ़ने में भी अच्छे से अच्छे स्कूल में डाला है, बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता और फीड भी पड़ते रहते हैं उसे, बहुत ज्यादा बीमार रहता है वो। चलिए ठीक है, देखते हैं कुंडली के हिसाब से हम एडॉप्शन की ही तारीख को फिलहाल आधार बना रहे हैं। पौष शुक्ल अष्टमी को एडॉप्ट किया इन्होंने। वैसे बहुत अच्छे मुहूर्त में तो नहीं किया है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, हम एक उपाय बताएंगे भी आपको। जो उस समय लग्न और मुहूर्त था, मीन लग्न था और मीन राशि में चंद्रमा था। दोनों स्थितियां बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। मीन के चंद्रमा में बीमारियां रहती हैं। अंतिम राशि है ये, और इसमें खास तौर पर जो नक्षत्र है रेवती आदि, उसमें बच्चे के कष्ट ज्यादा मिलते हैं। अब आते हैं बुध पर, जो खास तौर पर मिर्गी जैसे फ्रिज वगैरह के कारक के रूप में जाना जाता है। बुध के साथ राहु, शुक्र, सूर्य, 4 ग्रह बैठे हैं एक साथ, अर्थात यहाँ पर ग्रहण दोष भी आ गया सूर्य और राहु का। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्षतः अभी बच्चा ये बीमार चलेगा 2027 तक, 2027 तक। तब तक इसको कुछ न कुछ शारीरिक व्याधि पड़ी रहेगी, लेकिन आयु संकट नहीं है, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइएगा। बच्चे के सिरहाने इनकी माँ से कहिएगा कि बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। बच्चे के सर से काले तिल और दूर्वा वार करके और गाय को खिला दें। ये डेली रेगुलर होना चाहिए, दूर्वा और काले तिल वाला उपाय। इसके ऊपर गौमूत्र का छिड़काव करें। बच्चा शिक्षा में भी ठीक होगा, दौरे भी कम पड़ेंगे और आगे भी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ममता जी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। अब बस प्रयोग जो बताए गए हैं उन पर अमल कीजिएगा। बिल्कुल। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और हम आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। चलिए आज के राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा, बेहद ही अशुभ होता है। समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। इसमें आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है। और कल के राहु काल का वक्त नोट कर लीजिए, दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। इसमें भी शुभ काम ना करें तो बेहतर है। जी हाँ, और शुभ काम के लिए शुभ समय को ही चुनिए, जिसे कहा जाता है गुलिक काल। नोट करें आज के दिन का, कल के दिन का गुलिक काल। आज की गुलिक काल का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। जो चाहे कर सकते हैं, आपके प्रत्येक कार्य बन जाएंगे। और कल का गुलिक काल रहेगा प्रातःकाल 10:30 से 12 बजे तक। करिए ना जो चाहते हैं करना, हर एक काम गुलिक काल में बनने लग जाते हैं। जी हाँ, फिलहाल अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल त्रयोदशी का श्राद्ध है आचार्य जी, और आज दोपहर बताया जाएगा कि अगर आप अर्श से सीधा फर्श पर पहुंच गए हैं तो इसके पीछे भी एक वजह है, पितृदोष। पितरों को प्रसन्न करना जरूरी है, नहीं तो यकीनन आपके जीवन में खुशियों के लिए आप तरस जाएंगे। कैसे अपने पूर्वजों को प्रसन्न करें, बहुत ही अहम जानकारी होगी। त्रयोदशी का श्राद्ध कैसे किया जाए, दोपहर 2 बजे बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
क्या माल है? कड़क माल है। अबे भाभी है। हाँ हाँ भाभी माल है। उड़न छू हुआ हुआ मेरा चैन उड़न छू। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। हमें रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। तो ज़माने को मुर्गा बना दे, उसे उसकी औकात में आके। चक्कर जग सारा बेकर है अपना दिल यारा। गरम गरम गालियां बके, करे दतिंगबाजियां करे पगला के। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शांति शांति शांति। देवो नमो नमः। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पितृदेवो भव। आज जो है द्वादशी तिथि का श्राद्ध है और वो दिवंगत आत्माएं जो आज की तिथि पर हमें छोड़कर गई हैं उनके निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है। श्राद्ध की विधि क्या होनी चाहिए, जो समस्त जानकारियां हैं आज आप प्राप्त कर रहे हैं। इतना तो हम समझ चुके हैं आचार्य जी कि ये एक सर्कल है। अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपने पूर्वजों को खुश करना बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ी खुशी हमारे जीवन में तब आती है जब हमारे घर में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आ जाता है। एक और गहराई की बात बताएं कंचन। जी बताइए। 90% मामलों में पितर ही घर में जन्म लेते हैं।